नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी IQ GK 2.0 में। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध प्रैक्टिस टूर होने वाला, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं, जो आपकी परीक्षा में के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है SO2 ऐसे इसका नाम है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये अम्ल वर्षा का कारण होती है। और एक और गैस होता है NO2। दोस्तों CO2 और NO2 जो मिलता है तो अम्ल वर्षा होता है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों अम्लीय वर्षा का जो pH मान होता है 5.6 से कम होता है, इसलिए अम्लीय वर्षा का जो pH मान 5.6 से कम होता है। और जिस विलयन का pH मान 7 से कम होता है वह विलयन अम्लीय होता है। दोस्तों जिस विलयन का pH मान 7 से कम होता है वह विलयन अम्लीय होता है, और जिस विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है वह विलयन क्षारीय होता है। जो विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है वह विलयन क्षारीय होता है। और जिन विलयन का pH मान 7 के बराबर यानी 7 के बराबर होता है वह विलयन उदासीन होता है। 7 के बराबर जो है वह विलयन उदासीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। दोस्तों किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी। दोस्तों पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो आपके परीक्षा में के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा का असाई मात्रक जूल किलोग्राम केल्विन होता है। दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा का असाई मात्रक जो है जूल पर किलोग्राम केल्विन होता है। और जल का विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों केल्विन का मात्रक भी सेंटीग्रेड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में हुई थी। चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी WHO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। दोस्तों जेनेवा में WHO का मुख्यालय है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी तो 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। दोस्तों WHO में कुल 194 सदस्य है। दोस्तों WHO में कुल 194 सदस्य है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी स्वास्थ्य यानी हेल्थ दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। फ्रेंड आपको ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है। दोस्तों शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंडोस्कोप। दोस्तों शरीर का जो आंतरिक अंगों का जो परीक्षण किया जाता है वह एंडोस्कोप के द्वारा किया जाता है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। एंडोस्कोप जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। दोस्तों एंडोस्कोप पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों माइक्रोस्कोप की बात करूँ, माइक्रोस्कोप इसका उपयोग छोटी वस्तु को देखने में किया जाता है। दोस्तों सबसे छोटी वस्तु को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की बात करें तो इलेक्ट्रोकार्डियो जो है हृदय की गति की जांच करती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में ECG भी कहते हैं। स्टेरियोस्कोप, दोस्तों यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, स्टेरियोस्कोप हुआ है। स्टेरियोस्कोप की जो है आँख से संबंधित है। स्टेरियोस्कोप आँख से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चर्चित किताब हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई। दोस्तों चर्चित किताब जो हेमलेट है किसके द्वारा लिखी गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। दोस्तों चर्चित किताब हेमलेट जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी। चलिए यहाँ से एक और क्वेश्चन होता है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। दोस्तों भारत का जो शेक्सपियर है वो कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है उबेर कप का संबंध किस खेल से? दोस्तों उबेर कप का जो संबंध है विश्व बैडमिंटन यानी महिला खिलाड़ी से खेल से है। विश्व बैडमिंटन महिला से है उबेर कप का संबंध। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से? दोस्तों कौटिल्य यानी चाणक्य का जो संबंध है किस विश्वविद्यालय से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला। दोस्तों कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है, जो अर्थशास्त्र का जनक है भारत, वह है कौटिल्य। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं दोस्तों। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तक्ष नामक शासक ने किया था। दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है तक्ष नामक शासक ने किया था 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। और जो तक्षशिला जो है विश्वविद्यालय विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, कौन है? तक्षशिला विश्वविद्यालय है। और इसमें जो है कौटिल्य इसमें एक बार स्टूडेंट भी रहे और टीचर भी रहे हैं। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है। दोस्तों इसमें से जो है सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा मुहरों से। दोस्तों सिंधु घाटी लिपि की जो सूचना स्रोत ज्ञात होती है वो मुहरों से होती है, मुहरों से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को जो है जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? दोस्तों निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम। दोस्तों गुलबदन बेगम जो है मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वो भगत सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी। दोस्तों गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 ईस्वी में किया था। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। और ये अहमदाबाद कहाँ है? तो गुजरात राज्य में है अहमदाबाद ज़िला, जहाँ पर साबरमती आश्रम है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। साबरमती आश्रम महात्मा गांधी का चिंतन कक्ष था। दोस्तों साबरमती आश्रम जो है महात्मा गांधी का चिंतन कक्ष था। महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में अफ्रीका चले गए थे। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका जो चले थे, साउथ अफ्रीका 1893 ईस्वी में चले गए थे और वापस आए थे 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी ने। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? दोस्तों देश का जो पहला मेडिकल डिवाइस पार्क है वो केरल राज्य में स्थापित किया गया था। देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क केरल राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में जो भारत की रैंक है वो 89वां रैंक है। 89वां रैंक है विश्व जोखिम सूचकांक में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? स्वतंत्रता पूर्व हमारी जो देश आज़ाद हुआ था उससे पूर्व जो देशी रियासत थी हमारे, उसमें से सबसे बड़ी रियासत जो थी वो हैदराबाद थी। हैदराबाद रियासत जो स्वतंत्रता से पूर्व सबसे बड़ी रियासत थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? उत्तर कोरिया और दक्षिण सीमा के बीच की सीमा रेखा को 38वीं समांतर रेखा कहा जाता है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा सीमा रेखा को डूरन रेखा कहा जाता है। यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा रेखा को 39वां समांतर रेखा कहा जाता है। 49वां समांतर रेखा जो है यूएसए और कनाडा के मध्य स्थित है। 17वां समांतर रेखा जो है उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के मध्य स्थित है। 17वां समांतर रेखा और मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के मध्य स्थित है, मैकमोहन लाइन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? दोस्तों सेशेल्स द्वीप जो है अपने
हिंद महासागर में स्थित है। सेशेल्स द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर। दोस्तों प्रशांत महासागर जो है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर। दोस्तों आर्कटिक महासागर जो दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, जो कि जो रूस में है, और ये खारे पानी का झील है और ये रूस में है। विश्व की सबसे बड़ी झील। सबसे नमकीन झील है तो वोन झील है। सबसे नमकीन झील वोन झील। और भारत का सबसे नमकीन झील कौन सी है? तो सांभर झील जो है भारत की सबसे नमकीन झील है, सांभर झील, और ये राजस्थान में है। और भारत की जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, भारत की जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वूलर झील है। मीठे पानी की सबसे वूलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1955 ईस्वी में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था? दोस्तों 1955 ईस्वी में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स जो 1955 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। दोस्तों 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। बैंक ऑफ कोलकाता की जो स्थापना है 1806 ईस्वी में किया गया था। बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना 1806 ईस्वी में। बैंक ऑफ मद्रास की जो स्थापना है 1843 ईस्वी में किया गया था। फ्रेंड बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 ईस्वी में किया गया था। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 ईस्वी में। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 ईस्वी में किया गया था। इन तीनों बैंकों का नाम बदलकर 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। दोस्तों बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता और बैंक ऑफ बॉम्बे का इन तीनों को एक करके इसका नाम बदल दिया 1921 ईस्वी में, और इसका नाम रखा गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल 1955 ईस्वी में इंपीरियल बैंक का भी नाम चेंज किया गया 1955 ईस्वी में, और इसका नाम कर दिया SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जुलाई 1955 ईस्वी किया गया था। SBI का राष्ट्रीयकरण इसी दिन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। SBI भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। और SBI की जो शाखा है भारत में सर्वाधिक है, यानी भारत में जो शाखा है SBI की सबसे अधिक है। और विश्व की शाखा की बात करें सबसे अधिक, तो वो है HDFC का जो शाखा है विश्व में सबसे अधिक है। फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।